जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसा ब्रह्मास्त्र उपाय बताने वाला हूं, जिस उपाय को करने के बाद में अगर आपके पितृ किसी भी तांत्रिक के बंधन में है या फिर किसी भगत के बंधन में है या किसी बुरी सोच वाले व्यक्ति के बंधन में है, तो आपके पितृ का बंधन खत्म हो जाएगा और वो मुक्त हो जाएंगे उस तांत्रिक के बंधन से। उपाय क्या है, उपाय आपको बताता हूँ और करना कब है ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो उपाय इस प्रकार है, आपको आटे का पिंड बना लेना है। ठीक है, जो आटा गूंदा जाता है, गूंदने के बाद में जो आटे की लोई होती है, उस लोई की आपको पिंड बना लेना है। ठीक है, यानी कि उसको गोल आकृति आपको देनी है। सबसे पहले गोल आकृति देने के बाद में उस पिंड में आपको दो आंखें बनानी है, दो आंखें बनानी है, नाक बनानी है और मुंह बनाना है। जैसे आपने बिल्कुल नारियल में देखा है ना, जैसे आपने नारियल में देखा है आंखें होती है, मुंह होता है, उसी प्रकार से आपको आकृति उस पिंड में आपको बना लेनी है। मतलब वो पिंड आपके पितृ के नाम का पिंड है, उनका ये पिंड माना जाएगा उसको। ठीक है, इसीलिए वो पिंड बनाया भी जाता है, पिंडदान इसीलिए किया जाता है ताकि मुक्ति मिल जाए उनको, अगर वो किसी प्रेत योनि में है या भूत बाधा में है, कैसे भी हैं। तो उस पिंड को बनाने के बाद में उस पिंड की आपको पूजा करनी है। कैसे करनी है? उस पिंड के ऊपर गंगा जल के छींटे मारने हैं आपको, उस पिंड के ऊपर हल्दी छिड़कनी है आपको, उस पिंड के ऊपर रोली छिड़कनी है आपको, और उसके बाद में उस पिंड को भोग लगाना है आपको। बताशे, दो बताशे आप उनको भोग के रूप में उस पिंड के ऊपर सिर पे आप रख सकते हो। ठीक है, और धूप दीप जला करके उस पिंड की आरती करनी है, धूप उस पिंड को दिखानी है। उसके बाद में आपको, जब आप ये सारी पूजा कर लोगे उस पिंड की, मतलब पंचोपचार से आप उसकी पूजा कर सकते हो। ठीक है, पंचोपचार से उस पिंड की पूजा करने के बाद में आपको क्या करना है कि 5 प्रकार की मिठाई आपको लेनी है। 5 प्रकार की मिठाई आपको लेनी है, 2 जायफल लेने हैं और 2 नींबू लेने हैं। 2 जायफल, 2 नींबू, 5 प्रकार की मिठाई, 1 लौंग का जोड़ा, 1 इलायची का जोड़ा। ठीक है, और इसमें आपको साथ में लेना है एक चीज़ और आपको लेनी है, वो है बच्च की लकड़ी। ठीक है, बच्च की लकड़ी, इसको ये पंसारी की दुकान पे आपको मिल जाएगी आराम से। बच्च की लकड़ी इसलिए ली जाती क्योंकि ये किसी भी चीज़ को दूसरी चीज़ से अलग करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इससे तांत्रिक बंधन काटे जाते हैं, यानी कि 2 शक्तियों को एक दूसरे से अलग करने के लिए इस लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। ये आती है वनस्पति तंत्र के अंतर्गत, ये लकड़ी आती है। ठीक है, तो ये बच्चे की लकड़ी आपको ले लेनी है उसमें, उन्हीं सारी चीज़ों के साथ में। और जब आप अपने उस पिंड की पूजा कर रहे होगे, पिंड की पूजा करने के बाद में वो मिठाई आपको वहीं पे रख लेनी है। 5 प्रकार की मिठाई, 2 जायफल, 2 नींबू, लौंग का जोड़ा, इलायची का जोड़ा, और उसमें आपको 1.25 मीटर सफ़ेद रंग का कपड़ा भी आपको लेना है। ठीक है, 1.25 मीटर सफ़ेद रंग का कपड़ा, और वो बच्चे की लकड़ी आपको कैंची से या चाकू से उसी पिंड के सामने आपको काटनी है। पिंड के सामने काटने के बाद में उसमें आपको अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार कुछ दक्षिणा आप रख सकते हो। 11 रुपये, 21 रुपये या फिर 51 रुपये, जो भी आपसे हो सके वो दक्षिणा आपको उसमें रखनी है। और ये सारा सामान आपको लेकर के जाना है। कहाँ लेकर के जाना है, कब लेकर के जाना है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये क्रिया आपको करनी है या तो जिस दिन आपके पितृ का श्राद्ध हो, यानी कि जिस दिन आपके पितृ का देहांत हुआ हो, जिस दिन वो दिवंगत हुए हो, उस दिन या तो आप करोगे या फिर अमावस्या पे। अमावस्या पे करने से सभी का माना जाता है, क्योंकि कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ लोगों को पता नहीं होता कि हमारे पितृ किस दिन उनका देहांत हुआ है, कब दिवंगत हुए हैं। तो अमावस्या के दिन अगर आप करोगे तो उनको उस चीज़ की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तब भी, मतलब कि जाने अनजाने पितृ जितने भी हैं आपके, वो सब के सब उनके लिए अमावस्या पर किया जाता है। जो भी जाने अनजाने जिनके बारे में आपको नहीं पता उनके लिए भी। तो ये अमावस्या के दिन आपको ये प्रयोग करना है। ये सारी चीज़ें आपको लेकर के जानी है, अमावस्या पे ही करनी है आपको। और
ये चीज़ें लेके कब जाना है आपको, ये आपको लेके जाना है 12 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में, यानी कि दोपहर के 12 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे के बीच में ये सारी चीज़ें आपको लेकर के जानी है अपने साथ में। और ले जा कर के आपको पीपल के पेड़ के नीचे रखनी है। पीपल के पेड़ में ब्रह्म का वास होता है, भगवान श्री कृष्ण का वास होता है, सबसे बड़े ब्रह्म वही हैं। और बहुत सारी शक्तियाँ विराजमान रहती हैं पीपल के पेड़ में समय समय के हिसाब से, ठीक है। कुछ शक्तियाँ प्रातःकाल के समय पर पीपल के पेड़ में वास करती हैं, कुछ शक्तियाँ मध्याह्न काल के समय पर पीपल के पेड़ में वास करती हैं, कुछ शक्तियाँ सायंकाल में पीपल के पेड़ में वास करती हैं। वो ट्रांसफ़र होती रहती हैं, ठीक है, ऑटोमेटिक ही। तो आपको ये दोपहर के वक्त इसलिए करना है क्योंकि दोपहर के वक्त जिन शक्तियों का पीपल के पेड़ में वास होता है वो शक्तियाँ आपके पितरों को मुक्त करवा देंगी तांत्रिक की शक्तियों से। तांत्रिक की जो बुरी शक्तियाँ हैं या जिनसे वो कार्य करवा रहा है, जिसने उनको बंधन में कर रखा है, जिस भगत के वो बंधन में है, उनसे आपको मुक्त करवा देंगे बिल्कुल। तो आपको इसीलिए मैं 12 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच का समय बता रहा हूँ। तो इसी समय पर आपको ये चीज़ें रखनी है, ठीक है। या तो आप दोपहर के 12 बजे से 6 बजे के बीच में रखोगे या रात के 12 बजे से सुबह के 6 बजे के बीच में रखोगे, ठीक है। टाइम यही रहेगा, लेकिन 12 बजे के बाद का ही टाइम रहता है इसमें। तो या तो दोपहर के 12 बजे ले लेना या रात के 12 बजे, जब आपको सही लगे, जब आपको लगे कि हम ये प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, तो उस वक्त में आपको ले जा कर के रख देना है। और जब आप उस पिंड की पूजा कर रहे होगे तो उस पिंड का आपको बिल्कुल, जैसे कि कोई व्यक्ति जब मृत्यु को प्राप्त होता है, जब किसी व्यक्ति का देहांत होता है और शमशान में जिस प्रकार से उनकी परिक्रमा लगा करके उनका तर्पण और वो सारी चीज़ें करी जाती हैं, उसी प्रकार से आपको उस पिंड की भी करनी है। यानी कि उस पिंड के चारों ओर आपको एक गिलास ले लेना है और उस पिंड के ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी आपको डालते रहना है, बिल्कुल हल्का हल्का छींटे मारते हुए। और 7 बार जैसे आचमन किया जाता है, जैसे हम लोग खाना भोजन करते समय आचमन करते हैं, तो उसी प्रकार से उसका भी आचमन करना है, लेकिन 7 बार आपको करना है। और उसके बाद में फिर वो पूजा, जैसे मैंने आपको भी बताई है, वो पूजा आपको कर देनी है। और वो मिठाई वगैरह वो सारा सामान वहीं पर रख करके उस लकड़ी को काटना है आपको। और आपको 3 बार बोलना है, जिस भी तांत्रिक के बंधन में आपके पितृ हैं, 3 बार बोलना है आपको कि हमारे पितृ जिस किसी भी शक्ति के बंधन में है उस बंधन से मुक्त हो जाएं। ये 3 बार आपको बोलना है, जिस किसी की भी शक्ति के बंधन में हमारे पितृ हैं उस शक्ति के बंधन से हमारे पितृ मुक्त हो जाएं। 3 बार बोलने के बाद में वो सामान ले जा कर के आपको वहाँ रख देना है। उस शक्ति को जैसे ही वो भोग प्राप्त होगा, उस महाशक्ति को जैसे ही वो भोग प्राप्त होगा, वो शक्ति तुरंत कार्यरत हो जाएगी और आपके पितरों को छुड़वा करके आपके घर पे पहुंचा देगी, या उनका जहाँ भी स्थान है वहाँ उनको पहुंचा देगी, ठीक है। तो ये प्रयोग है, इस प्रयोग को करना और सावधानी पूर्वक करना। अगर आप रात को जाओगे तो जब आप ये प्रयोग कर रहे होगे तो आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, ठीक है। यानी कि दिन में करोगे तो दिन में कोई दिक्कत नहीं, डर वाली कोई बात नहीं, रात में भी कोई डर वाली बात नहीं है, ऐसी कोई इसमें घबराने वाली डरने वाली बात नहीं है। लेकिन जब आप ये प्रयोग करोगे तो आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। जब आप वो चीज़ रख करके वहाँ पे आ जाओगे वापस, तो उसके बाद फिर पीछे नहीं मुड़ना, सीधा आपको अपने घर पे आना है। और वैसे भी कहते हैं ना कि अगर कोई पीछे से टोक दे तो कार्य में सफलता नहीं मिलती, चाहे दिन हो चाहे रात हो चाहे कोई सा भी समय हो। तो बस ये वही चीज़ समझ लेना, ठीक है, और कर लेना और आपके पितृ मुक्त हो जाएंगे तांत्रिक के बंधन से। तो आशा करता हूँ जो जानकारी मैंने आपको दी है आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। जय माता दी।